हेलो एवरीवन। आप लोग सोचते हो ना कि ऑनलाइन करना बिज़नेस करना आसान है रिटेल बिज़नेस से। मैं आपको दोस्तों बताना चाहूँगा आसान है अगर आप सही प्रोडक्ट में जा रहे हो, वरना रिटेल ज़्यादा आसान है ऑनलाइन से ज़्यादा। इसकी एक प्रॉब्लम ऑनलाइन की सबसे बड़ी पता है क्या होती है कि लोगों के पास पेशेंस नहीं है। वो सोचेंगे कि आज हमने स्टार्ट किया और कल हमारे पास 100 ऑर्डर्स या 1000 या 50+ ऑर्डर्स आ जाएं एक ही दिन में या विद इन ए मंथ। ऐसा पॉसिबल ही नहीं है। कभी कभी हाँ, किसी की किस्मत बहुत अच्छी होती है, वो स्टार्ट करता है, या फिर ऐसा होता है कि उसने सही प्रोडक्ट रिसर्च करने के बाद में, काफ़ी टाइम देने के बाद में उसने एक सही प्रोडक्ट चुना और फिर उसने स्टार्ट किया, उसको अपलोड किया, लिस्ट किया डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे, सही मार्किंग और सही डिस्क्रिप्शन के साथ, तो उनके पास ऑर्डर्स अच्छे आते हैं। ठीक है, पर सभी के पास नहीं। मोस्ट प्रोबेबली 100 में से 10% लोगों के पास में बिज़नेस बहुत अच्छा बून करता है। ठीक है, 90% का बून नहीं करता, और कुछ लोग विद इन 6 मंथ्स थक के बंद कर देते हैं। देखो यार, सक्सेस कहते हैं ना, एक इंग्लिश में एक इडियम है, मतलब क्या कहावत, कि रोम वाज नॉट बिल्ट इन अ डे। मतलब एक रात में आपको सक्सेस नहीं मिलेगी और उसके लिए आपको बहुत मेहनत करनी पड़ेगी। ठीक है, तो जो ऑनलाइन करना चाहते हैं भाई, पहले आप सबसे पहले ना आप रिसर्च कीजिए। ठीक है, डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे जाइए, क्या चीज़ की डिमांड आ रही है, और डिमांड है कि अगर आप उस कैटेगरी में उनको चैलेंज कर सकते हैं उस प्राइस में, तो देखिए आपको कहाँ से वो सस्ता प्रोडक्ट मिल सकता है। सस्ते के साथ में ये भी देखिएगा कि क्वालिटी कैसी है। ठीक है, ये बहुत ज़रूरी मायने रखता है, क्योंकि बहुत सारे लोग कहते हैं हम प्रोडक्ट तो वही बेच रहे हैं पर हमारे कस्टमर रिटर्न ज़्यादा है ना, तो उसमें आपको लॉस होगा। तो साथ में ये नहीं है कि ऐसा भी नहीं है। मैं आपको एक चीज़ और बता देता हूँ कि आपको कोई प्रोडक्ट 100 का मिल रहा है, किसी को वो प्रोडक्ट 70 का मिल रहा है, तो 70 वाले के पास ऑर्डर आएंगे नहीं, 100 वाले के पास भी ऑर्डर आ सकते हैं, और ज़्यादा आ सकते हैं अगर आपकी रेटिंग अच्छी है, आप प्रोडक्ट की पैकेजिंग बहुत अच्छे कर रहे हो। ठीक है, अच्छे से उस कस्टमर के पास सही तरीके से पहुंच रहा है वो, या आपने थोड़ा सा प्रोडक्ट के अंदर ग्रूमिंग कर दी है, मतलब कुछ अलग से अच्छी सी पैकिंग है, क्योंकि पैकेजिंग बहुत मायने रखते, याद रखिएगा। मेरे पास ना कुछ फ्रेंड्स हैं जो मेरे साथ कर रहे हैं, मैंने उनकी पैकेजिंग देखी है और अपनी भी पैकेजिंग देखी है। इवन मेरे जो डिलीवरी बॉय हैं वो भी कहते हैं, मुझे कॉम्प्लीमेंट देते हैं इस चीज़ की कि आप पैकेजिंग बहुत अच्छी करते हो। ठीक है, थोड़ा सा पैकेजिंग पे हमेशा ध्यान रखिएगा। ठीक है, रही बात प्रोडक्ट की, तो सीजनल प्रोडक्ट पे कभी मत जाइएगा। आप उस पर जा सकते हैं, उसको रखिएगा अपने इस पर अपलोड पे, अपने प्लेटफॉर्म पे, बट कोशिश कीजिए कि ऐसा एक प्रोडक्ट मिले जिसमें पूरे साल आप उसको प्रोडक्ट को भेज सकें। ये बहुत ज़रूरी है। मैं आपको कुछ चीज़ें और बता दूंगा। बहुत सारे लोग ये नहीं बताते हैं कि हाँ, आपको प्रोडक्ट कैसा बेचना है, कैसा नहीं बेचना है। किचन वेयर एंड देन गर्ल्स के आउटफिट्स में, ठीक है, बहुत ज़्यादा डिमांड में रहता है। ठीक है, ये सभी को पता है। किचन वेयर जो हैक्स होते हैं उसमें ना एक चीज़ और भी है, आपके ऑर्डर्स बहुत अच्छे आएंगे, बट अगर कस्टमर रिटर्न या फिर आरटीओ आने के चांसेस बहुत ज़्यादा है। ठीक है, चलो आरटीओ का क्या है कि हम कुछ हद तक उसको कंट्रोल कर सकते हैं, लाइक हम उसको टाइमली डिस्पैच करें। ठीक है, और प्लस पैकेजिंग और जो हमारा लेबल है वो भी बहुत मायने रखता है। लेबल पे जो अगर हमने टेपिंग की, या फिर लेबल जो हमने जो ऑलरेडी आता है पेस्ट करने के लिए, वो अच्छी क्वालिटी का यूज़ कर रहे हैं, तो कई बार ऐसा होता है कि आरटीओ आने के चांस ये है कि जब दोबारा से उसको स्कैन करते हैं तो डिलीवरी बॉय वो स्कैन नहीं हो पाता है उसका बारकोड, तो वो क्या करते हैं, वापस कर देते हैं उसको। ठीक है, पर ये तो एक कंट्रोल कर सकते हैं। कस्टमर रिटर्न हम कैसे कंट्रोल कर सकते हैं, अगर हमारी पैकेजिंग बहुत अच्छी है। अगर हमारा हम कोई ऐसा प्रोडक्ट भेजें जो प्लास्टिक का है, तो ध्यान रखिएगा कुछ ऐसा फोम इस्तेमाल करें। बबल रैप, देखिए मैं आपको बताता हूँ, बहुत सारे लोग बबल रैप के लिए बोलेंगे, बट बबल रैप अगर आपका इसमें बहुत अच्छी क्वालिटी का बबल रैप है, या जो बबल रैप इंडस्ट्रियली यूज़ होता है वो आप यूज़ कीजिएगा। वरना आप 600-700 रुपये का अगर बंडल लेके आ रहे हैं कि हाँ ये बबल रैप, मैं बता दे रहा हूँ, पर्सनल एक्सपीरियंस है, वो जस्ट अ पेपर है एक तरह का, वो आपके उसको नहीं बचा पाएगा। इससे बेस्ट मैं आपको बता देता हूँ, आपने देखा होगा कि आप जीन्स कभी लेके आते हो तो उसके अंदर फोम रहता है, एक हार्ड फोम। ठीक है, वो आप इस्तेमाल कर सकते हैं, उसको रैप अप कर सकते हैं, काफ़ी चीज़ें से वो डैमेज होने से बचा देगा। और अगर आप उसको किसी बॉक्स के अंदर भेजिएगा, मैंने बहुत सारे प्रोडक्ट ऐसे भेजे हैं, बस उसको रैप अप किया, पॉलीथीन में डाल दिया
उनको बहुत लॉस होने वाला है, वो टूट के ही पहुँचेगा कस्टमर के पास में। कोशिश कीजिएगा एक छोटे प्रोडक्ट भेजें, ठीक है, उससे छोटे बॉक्स भी इस्तेमाल हो सकते हैं, उसका पैकेजिंग का भी आपका जो प्राइस जा रहा है 10 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए ओवरऑल, जिसमें आपका बॉक्स हो सकता है, टेप एंड द पॉलीथीन, बारकोड पॉलीथीन यूर यूजिंग ऑन मीशो या फ्लिपकार्ट पे आप पॉलीथीन यूज़ कर रहे हैं या अमेज़ॉन पे यूज़ कर रहे हैं, तो 10 रुपीज़ से ज़्यादा नहीं जाना चाहिए। कोशिश कीजिएगा जितना आप कम कर सकते हैं अपनी पैकेजिंग को, ठीक है। एक और बात, जो मेन बात है, देखिए अब आते हैं गर्ल्स आउटफिट्स में। जीन्स नो, मैं प्रिफर नहीं करूँगा। मैंने जीन्स में देखा है, मेरी जीन्स इवन आई वॉज यूजिंग बारकोड पॉलीथीन ऑल्सो, तब भी वो चोरी हो गई थी। आई डोंट नो हू डिड इट। और मैं आपको बता देता हूँ कि क्लेम आप बोलोगे, क्लेम डाल दो, बस क्लेम मोस्टली कुछ ना कुछ जरिया या कुछ ना कुछ आपकी कमी निकाल के वो डिनाई कर देंगे। क्लेम मिलेगा, पर यार कितना क्लेम ले लोगे आप, है ना। अगर आप मान लीजिए कि आपने 10 जीन्स भेजी, 3 या 4 चोरी हो गई, अब 10 रिटर्न आने में, तो एक लिमिट सेट होती है आपके क्लेम को पास करने की। एक्सेस में जाएंगे, नहीं पास होंगे, फिर आपको उनकी कोई पॉलिसी लेनी पड़ेगी क्लेम्स की, ठीक है। तो जीन्स से मत जाइए, क्योंकि जीन्स में ना आपके वेस्ट आउटफिट में या थाई में मतलब फिट इशू आएगा ही आएगा, ठीक है। फिर आ जाते हैं टॉप्स में मत जाइए, क्योंकि बहुत सारे लोगों को ना अपना साइज़ नहीं मालूम होता है कि उनको मीडियम आ रहा है या स्मॉल आ रहा है, और ऐसा होता है कि डिफरेंट स्टेट्स का जो साइज़ है वो डिफरेंट होता है, ठीक है। आप एक चीज़ कर सकते हैं, बैगी शर्ट्स या टी शर्ट्स या फिर डाउन शोल्डर टी शर्ट, वो सभी में एक ही इस्तेमाल हो सकता है। मतलब लाइक अगर आपके पास साइज़ एल साइज़ है तो आप उसमें स्मॉल, मीडियम और लार्ज तक को डाल सकते हैं, ठीक है। वो तीनों के लिए एक ही साइज़ सही रहेगा। बट प्रॉब्लम ये भी है कि आप उसको मैन्युफैक्चर से आपको मिलना पड़ेगा, फिर आपको बताना पड़ेगा, है ना। अब आप जाएंगे कहीं होलसेल से या ट्रेडर से ख़रीदने के लिए, तो उसके पास तो कलर होंगे बहुत कम, ऐसा होता है, चांस होता है कि 2 ही कलर हैं उसके पास में, तो ये भी एक प्रॉब्लम है आपके लिए। तो मैं इसमें कहूँगा कि आप जब तक मत डालिए जब तक आपके पास एक अच्छा कैपिटल नहीं हो जाता है। आप छोटी छोटी चीज़ें बेच सकते हैं, ठीक है। अम्ब्रेला, जैसे अभी गर्मी हो रही है, प्लीज़ आई विल नॉट प्रेफर इट यू, टूट के ही पहुँचेगा कस्टमर के पास, आपको बहुत लॉस होगा। कैप्स आप यूज़ कर सकते हैं। कैप्स का क्या है ना, पैकेजिंग में भी आपको ज़्यादा नहीं लगेगा, कोई बॉक्स ले लीजिए, इसके अंदर डाला, डेट से टेपिंग की, ख़त्म, ठीक है। कैप्स में बेस्ट रहेगा, इस वक्त डिमांड में रहेगा। किड्स, अगर आप जाना चाहें तो किड्स वेयर में जा सकते हैं। इस वक्त जब समर सीज़न स्टार्ट है, तो कॉटन में अगर आपको लाइक मिल जाता है कुछ ऐसा प्रोडक्ट जो लाइक 2 या 3 कलर्स में वेरिएंट में है अवेलेबल, सो यू कैन सेल इट ओवर मीशो, फ्लिपकार्ट, एंड यस यू विल गेट डेफिनेटली अ गुड प्रॉफिट। आपको प्रॉफिट मिलेगा ही मिलेगा वहाँ से। बट अगर आपको कुछ ऐसा चाहिए या ऐसा जानना चाहते हैं कि मुझे क्या सेल करना चाहिए, क्या नहीं सेल करना चाहिए, बॉस मुझे एक्सपीरियंस है, बहुत सारे लोग नहीं बताते, मैं आपको बता सकता हूँ कहाँ से मिलेगा, ये भी बता सकता हूँ। अगर किसी रिटेलर्स को भी कुछ ऐसा जानना है मेरे से कि हमें ये चाहिए, कहाँ से मिलेगा, तो यस यू कैन DM मी, यू कैन पिन मी, मैं आपको बता सकता हूँ, शॉप बता सकता हूँ, या फ़ोन नंबर वहाँ से मिल जाएगा मुझे, तो मैं वो भी आपके लिए शेयर कर दूँगा। आप एक चीज़ और सेल कर सकते हैं, जब मैं लास्ट इसको जाने से पहले, इसको क्लोज़ करने से पहले कॉल को, मतलब सॉरी इस वीडियो को क्लोज़ करने से पहले मैं चीज़ बता देता हूँ। कुछ जो मेंस के नेकलेस होते हैं या फिर मेंस के कुछ भी ऐसा जो रिलेटेड हो उनके आउटफिट एक्सेसरीज़ से, ठीक है, वो भी काफ़ी अच्छे डिमांड में रहते हैं, ऐसा नहीं है, ठीक है। बैंड्स हो सकते हैं, जैसे लेदर बैंड्स, वो बहुत अच्छा बिक सकता है और बिकता भी है। इवन आपकी जो बेल्ट्स होती हैं, लेदर बेल्ट्स, ठीक है, वो अच्छे रेट में आपको दिल्ली से अवेलेबल हो जाएंगी। आई कैन डिस्क्लोज द रेट ऑल्सो इफ़ यू वांट सो, मतलब आपको 60 से लाइक 60 रुपीज़ से लेके आप स्टार्ट करना 110 या 120 तक, लास्ट टू लास्ट 150 तक जाइए, इससे ऊपर मत जाइए। अगर आपको कॉम्बो भी मिलते हैं, ऐसी बात नहीं, विद पर्स ऑल्सो यू कैन गेट अ कॉम्बो ओवर द शॉप, ठीक है। वहाँ पर जाएंगे तो वहाँ कॉम्बो मिल जाएंगे, आप कॉम्बो ले लीजिए, कॉम्बो बहुत अच्छा सेल होता है, ठीक है। अच्छी बात इसमें यह है कि वो टूटेगा नहीं। आई कैन, हाँ चोरी हो सकता है, जो कि भाई देखो इतना तो आपको लेना पड़ेगा, क्योंकि 100 में से आप 20% आप रिटर्न हमेशा लेके चलिए। मैं सभी को बोल रहा हूँ, जिस इट कैन इंक्लूड योर RTO एंड योर कस्टमर रिटर्न, 20% आप रिटर्न लेके ही चलिएगा, ठीक है। तो उसमें हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा नहीं हो सकता,
बिल्कुल हो सकता है 1 या 2% बिल्कुल होगा, आप चाहे कितना ही अच्छी बारकोड पॉलिथीन, क्योंकि आइदर द कस्टमर और समबडी इन द मिडल। हाँ ठीक है, ये बिल्कुल करेंगे, बट ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अगर आप बारकोड पॉलिथीन यूज़ करते हैं तो ज़्यादा नहीं होगा। ठीक है, अच्छा प्रोडक्ट अगर आप अपने कस्टमर को देते हैं और आपके पास रेटिंग अच्छी आ जाती है और रिव्यूज़ अच्छे आ जाते हैं, तो डेफिनेटली इट विल बी बून फॉर योर प्रोडक्ट एज वेल एज फॉर प्रॉफिट। एंड जो आपने अपना अकाउंट ओपन किया है, हमेशा देखिएगा अपने अकाउंट को मेंटेन कीजिएगा, कौन सी चीज़ आप। एक चीज़ और मैं बताना चाहूँगा आप सबको, कई बार ऐसा होता है कि आप लोगों ने 10 प्रोडक्ट डालें, ठीक है, 10 प्रोडक्ट डाले और आप चाहते हो उसमें भी बहुत ऑर्डर्स आ जाए। ऐसा नहीं है, कभी कभी होता है कि हाँ आपने कोई ऐसा प्रोडक्ट आपके हाथ लग गया जिसमें से आपके पास बहुत अच्छे ऑर्डर्स आ रहे हैं। ठीक है, मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा आपको उन 10 प्रोडक्ट्स में से 50 प्रोडक्ट्स कैसे बनाने, प्लस जितने आपके पास मल्टीपल कैटेगरीज होंगी उतने आपके पास ज़्यादा हाई चांस होंगे ऑर्डर्स आने के। तो प्लीज़ मेक श्योर 1-2 कैटेगरीज़ में खेलने से अच्छा मल्टीपल कैटेगरीज़ में खेलिए। ठीक है, फिर उसमें जो उनके बाई प्रोडक्ट्स हैं वो भी लाने की कोशिश कीजिए, अच्छे ऑर्डर्स आएंगे, आप इसमें ना बहुत अच्छा प्रॉफिट लेंगे। टिल देन सी यू, बाय बाय।